आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर क्लासेस 2021 से 23 वाले बच्चों के लिए पेपर इस 5, जिसमें आपको विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है। इसके यूनिट 1 को जो है अभी हम बात करने वाले हैं। तो यूनिट 1 में जो है आपको पढ़ना है शारीरिक शिक्षा की समझ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 जो है उसमें भी आपको जो है 4 पॉइंट है। जैसे आपका पहला पॉइंट है कि शारीरिक शिक्षा अवधारणा एवं महत्व के बारे में। तो अभी हम जो है उसी बिंदु के ऊपर बात करेंगे जो हमारा पेपर S5 है, जिसमें विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। और आपका यूनिट 1 में जो है शारीरिक शिक्षा की समझ के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 1 के आप पॉइंट 1 को देखेंगे तो आपको उसमें जो है शारीरिक शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में आपको जानना और पढ़ना है। तो हम अभी जो है उसी बुलेट के ऊपर काम करेंगे, उसी पॉइंट के ऊपर काम करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा जो होता है वह क्या होता है, साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता हमें कहाँ कहाँ पड़ती है, शारीरिक शिक्षा का महत्व हमें क्यों है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बच्चे होते हैं क्या उनके लिए शारीरिक शिक्षा की समझ देना या उनको बताना क्या ये सही है। आप सभी लोगों को ये प्रश्न का आंसर मालूम होगा। जी हाँ, बच्चों को शारीरिक शिक्षा की समझ और उन्हें उसके बारे में ज्ञान बताना, उनके उसके बारे में बताना बेहद ही जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो इनको बचपन में जो होता है मालूम नहीं होता है कि कौन सा कार्य जो है सही है, कौन सा कार्य गलत है। तो उन्हें जो है प्रारंभिक अवस्था से ही जो है विद्यालय में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की जानकारी जो है दी जाती है। अब इस पेपर को इसमें इंक्लूड करने की जो कारण है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप लोग एक प्रशिक्षु हैं, आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसके बाद जब आप शिक्षक बन जाते हैं तो आपको जो है बच्चों के जो शारीरिक शिक्षा, जो विद्यालय में स्वास्थ्य, योग से जो रिलेटेड जानकारी है, एक शिक्षक के पास होना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप एक शिक्षक बन जाएंगे और आपके पास ही उसके बारे में नॉलेज, उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी, तो आप इस बच्चों को नन्हे से मुन्ने से, दुलारे से, प्यारे से बच्चों को कैसे बताएंगे। इसलिए जो है आपको डाइट के सेकेंड ईयर में इस पेपर को डाला गया है, जिसमें आपको योग से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड और सभी जो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड बच्चों की जो शारीरिक शिक्षा है उसमें दी जाती है। पहले हम बात कर ले कि जो हमारा शारीरिक शिक्षा है वह क्या होता है। तो देखिए, इसके नाम से ही आप यहाँ देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा, शारीरिक मतलब शरीर से रिलेटेड, शरीर से संबंधित, और शिक्षा का मतलब कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है। समझ गए? शिक्षा का मतलब ही होता है कोई नई चीजों को सीखना। तो इसका अर्थ यह हो सकता है, देखिए एक लाइन में अगर कहता है इसके बारे में बताने के लिए तो आप बता सकते हैं, ऐसे आपको विस्तार बोले तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए आप, शारीरिक शिक्षा का जो अर्थ होता है, ये देखिए शारीरिक शिक्षा का जो अर्थ होता है शरीर से संबंधित दी जाने वाली शिक्षा या जानकारी। शरीर से संबंधित जो है दी जाने वाली शिक्षा या जानकारी, इसी को हम लोग जो है शारीरिक शिक्षा कहते हैं। समझ गए? अगर आपसे कोई पूछता है कि शारीरिक शिक्षा क्या है, तो देखिए शारीरिक शिक्षा का जो अर्थ होता है कि शरीर से संबंधित संपूर्ण जो आपको शिक्षा दी जाती है बच्चों को, या जो जानकारी दी जाती है, उसी को हम लोग शारीरिक शिक्षा कहते हैं। अब अगर सवाल यहाँ पर आता है कि बच्चों को शारीरिक शिक्षा क्यों देना जरूरी है, ये सवाल आ सकता है प्रश्न में, प्रश्न पूछा जा सकता है ना एग्जाम में कि बच्चों को जो है शारीरिक शिक्षा क्यों दी जाती है। तो देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है कि जो बच्चे होते हैं काफ़ी चंचल होते हैं और बचपन में जो है वो बड़ी बारीकी से उनका जो है पालन पोषण किया जाता है, क्योंकि बचपन ही जो है बच्चों के भविष्य को जो है निर्धारित करता है। आपको मालूम होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा भी होगा, पोलियो, कुपोषण, बहुत सारे ऐसे जो है मतलब बीमारी है जिससे ग्रसित हो जाते हैं और तरह तरह के जो है उनका इन्फेक्शन होता है, चाहे वो उनका मतलब किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, मानसिक प्रॉब्लम, या डिसेबल हो जाते हैं। तो वो जो होते हैं किससे होते हैं? कुपोषण के कारण होते हैं। इसलिए जो है बच्चों को जो है जब वो जन्म लेते हैं तो उनके माता पिता के साथ साथ हमारी सरकार भी जो है उनको मदद करती है, उनके अच्छे पोषण के लिए जो है
जो मुआवजा जो होता है मुहैया कराती है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भी सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनको सरकार के द्वारा जो है पैसे दिए जाते हैं उनके भोजन के लिए, उनके जो आपके पौष्टिक भोजन है उनके लिए। क्योंकि किसी भी शरीर को, किसी भी एक अच्छे शरीर को वृद्धि के लिए या परिपूर्ण शरीर को वृद्धि के लिए हमें संतुलित भोजन साथ ही साथ पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है। और बच्चों में तो खासकर उन्हें पौष्टिक भोजन देना जरूरी है। साथ ही साथ आपको मालूम होगा दूध, माँ का दूध स्पेशल। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा का जो अर्थ होता है वो शरीर से दी जाने वाली जानकारी या शिक्षा से होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसे विस्तार में बताएं, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक अन्य परिभाषा भी लिखा है जिसमें लिखा गया है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत छात्रों को स्वस्थ रहने के तरीकों को एवं शारीरिक क्रियाओं के महत्व को बताया जाता है। देखिए आगे मेरी बात, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो होता है बालकों को स्वस्थ रहने के लिए साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा जो दी जाने वाली जानकारी होती है, शरीर से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है, जो भी जानकारी होती है, उसके महत्वों को बताना शारीरिक शिक्षा कहलाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं समय लेता हूँ लेकिन मेरा मकसद जो है आपको समझाना है। तो अब हम इस एक लाइन में क्लियर कर देते हैं। यहाँ देखिए, शारीरिक शिक्षा का अर्थ होता है शरीर से संबंधित दी जाने वाली शिक्षा या जानकारी। एक लाइन में कह सकते हैं, अगर इसे विस्तार में बोलना है तो कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत छात्रों को स्वस्थ रहने की जो तरीके होते हैं उसको सिखाया जाता है, साथ ही साथ शारीरिक क्रियाओं के महत्व को बताया जाता है। इसी को हम लोग शारीरिक शिक्षा कहते हैं। और शारीरिक शिक्षा बच्चों को देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बचपन में बच्चों का शरीर ही सही नहीं होगा तो उनका मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, संवेगात्मक विकास, जो उनका सर्वांगीण विकास है वो अच्छे ढंग से जो है नहीं हो पाएगा और उनका भविष्य जो है खतरे में हो जाएगा। मेरी बात समझ गए आप? अगर हम बात करें कि बच्चों को जो है शारीरिक शिक्षा क्यों दी जाती है, क्योंकि उसका वृद्धि हो, विकास हो, अच्छी तरह से उसका पालन पोषण हो, किसी तरह की वो मानसिक शक्ति से ग्रसित ना हो, किसी तरह के वो मतलब फिजिकल डिसेबल से संबंधित जो भी बीमारियां होती है उससे ग्रसित ना हो, एक परिपूर्ण जो है उसे संतुलित भोजन मिला ताकि वो आगे चलकर जो है एक परिपक्व एक इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने जिसमें किसी तरह के कोई जो है रोग या मतलब किसी तरह की बीमारी ना हो। समझ गए? तो यहाँ देखिए एक और मैंने यहाँ बिंदु लिखा है इस बच्चों के अनुसार से ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बच्चा आपको दिख रहा होगा हंसता खेलता। तो एक और मैं आपको बता दूं कि जो आपके शारीरिक शिक्षा है इसके ऊपर जो है एक आपके जो वैज्ञानिक है, जो आपके दार्शनिक है, इन्होंने कहा है, जेपी थॉमस ने कहा है कि शारीरिक शिक्षा के ऊपर इन्होंने परिभाषा दिया है कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा क्या है? बालकों को समग्र रूप से मतलब सभी रूप से दी जाने वाली एक प्रकार का शिक्षा है। जैसे यहाँ देखिए, शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालकों के संग्रह विकास मतलब समग्र मतलब कहने के सभी विकास के लिए, चाहे उसमें मानसिक हो गए, शारीरिक हो गए, संवेगात्मक हो गए, नैतिक हो गए, चारित्रिक हो गए, भावनात्मक हो गए, सभी विकास के लिए जो है दी जाने वाली एक प्रकार की शिक्षा है। तो उसे भी आप लिख सकते हैं जेपी थॉमस के अनुसार। अगर हम बात करें इस बच्चों को देख ले, यहाँ पर चंचल सा खेलता हुआ नजर आपको आ रहा है। तो यहाँ देखिए इसके अनुसार लिखा गया है कि शारीरिक शिक्षा बालक के केवल शारीरिक पक्ष को ही नहीं प्रबल बनाता है। देखिए शारीरिक शिक्षा जो है बालक के जो है केवल शारीरिक मतलब जो पक्ष होता है उसको ही प्रबल नहीं बनाता, बल्कि बालक वो व्यक्ति के मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, चाहे भावनात्मक, चारित्रिक जो भी हो सकते हैं ना, मतलब सर्वांगीण विकास जो है आदि पक्षों का भी जो है विकास करता है। इसको आप देख रहे हैं, आप पढ़ भी रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं जो लिखा वो नहीं बता पाऊंगा, वो तो आप सभी लोगों के लिए मैं लिखता हूँ, बाकी तो ऐसे मुझे मालूम ही है। देखिए जो आपका शारीरिक विकास होता है ना, केवल इसमें शारीरिक पक्ष का ही विकास नहीं होता है। आपको मालूम है कि जब आपको एक मैं बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। इसका अर्थ आपको मालूम है ना, जो इंसान स्वस्थ रहेगा, जितना वो स्वस्थ रहेगा उतना वो पढ़ने में बेटर होगा। क्यों? क्योंकि उसका सोचने का शक्ति, उसका जो चलने का शक्ति है, चाहे उसका शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, संवेगात्मक शक्ति, सर्वांगीण विकास, मतलब जो भी शक्तियाँ होती हैं, चाहे नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, सभी जो होता है परिपूर्ण हो जाता है, अच्छे ढंग से काम करता है, तो उस बच्चे का वृद्धि जो होता है बेहतर होता है। तो इसलिए जो है स्वस्थ मस्तिष्क में ही जो है स्वस्थ
मतलब स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये जो है आपने कहा है। तो ये जरूरी भी है और वर्तमान समय में आपने देखा भी होगा। वर्तमान समय में अपने कक्षा को ले ले, अपना कक्षा विशेष को ले ले, तो वहां पर देखेंगे जो बच्चा स्वस्थ रहता है ना वही पढ़ने में बेटर होता है, वही आगे रहता है। समझ गए। बाकी अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपको क्या पढ़ाएंगे। अभी आपको हमें देख लीजिए, हम कितने हेल्दी दिख रहे हैं ना, इसलिए दिख रहे हैं कि थोड़ा बॉडी के ऊपर वर्क करता हूँ, अच्छे प्रॉपर डाइट लेता हूँ, इसलिए थोड़े मोटे हो गए हैं। पहले ऐसे पतले थे लेकिन अभी ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो स्टोमच है, जो पेट है ना, थोड़ा सा सिक्स पैक नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक है, चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जरूरी है, मेरी बात समझ गया आप। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा जो है बालक के केवल शारीरिक पक्ष ही नहीं, मतलब शारीरिक पक्ष को ही प्रबल नहीं बनाता, बल्कि शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, भावनात्मक, चारित्रिक जो भी पक्ष होते हैं ना, उस सभी का विकास करता है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बारीकी से मैंने आपको बताया है, ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि शारीरिक शिक्षा क्या है या शक्ति क्या है। इसे शक्ति भी बोल सकते हैं। समझ गए ये बात को, आगे बढ़ते हैं। हम जो है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व के बताने से पहले आप सभी लोगों से एक सवाल पूछ लूं जो मेरे मन में आ रहा है, और आप सभी लोगों को ये जानकारी जो है प्राप्त होगी, ये मालूम होगा। मुझे आप बताएं कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं, क्या वो शहरी परिवेश के बच्चे और लोगों से कितना स्वस्थ होते हैं। प्रश्न मतलब सीधा सा है कि जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो व्यक्ति है वह ज़्यादा स्वस्थ होते हैं या जो शहर में रहने वाले लोग हैं वह ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। तो आप सभी लोग तो इजी बता देंगे। कैसे? देखिए कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो लोग हैं ना वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। कैसे? बहुत सारे कारण हैं। ये सब बातें जो है आप लिख सकते हैं, चाहे वो आप एग्जाम्पल में फिगर लगा दे, फिगर के माध्यम से बता सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। कारण मैं आपको बता दूं, देखिए शहर में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर बिजी पर्सन लोग रहते हैं। वहाँ पर हर व्यक्ति जो है अपने आप में बिजी है, हर आदमी को अपना काम है, वो बिजी रहता है, उसके पास उतना समय नहीं है कि वो शरीर पर ध्यान दे सके। और लोग शरीर पर ध्यान भी देते हैं तो एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से मतलब बंद कमरों में देते हैं। कैसे? जिम में देते हैं, जिसे हम लोग जिम बोलते हैं। तो क्या जिम में वर्कआउट करने से क्या शरीर फिट रहता है? नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि मैं जिम करूंगा हमारा बॉडी बन जाएगा, ये वो, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। कहीं क्यों नहीं है? जो ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होते हैं अक्सर आप उनको देखिएगा, वो जो है जो शहर के लोग रहने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। कारण यह है कि जो शहर में लोग रहते हैं वहाँ ज़्यादा वर्क करते हैं वो, प्लस वहाँ पर जो है बिजी लाइफ है, और प्लस वहाँ पर जो पॉल्यूशन है, जो वहाँ पर वहाँ का मतलब क्लाइमेट है वो अलग है। और हम बात कर ले गांव के परिवेश के, जो यहाँ का क्लाइमेट जो है शुद्ध है, यहाँ का वातावरण जो है शुद्ध है, यहाँ पर उतनी जो है पॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर लोग जो है वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। शहर की अपेक्षा गाँव में लोग वर्क ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या होता है शरीर उनका फिट होता है और वो उस परिवेश में ढल जाते हैं। इसलिए जो है उसे मतलब गांव वाले लोगों को कहीं पर दिक्कत नहीं होती है। अगर आप शहर वाले व्यक्ति को जो है गांव में लाकर रख दे तो उन्हें क्या होता है, बहुत सारी दिक्कत आने लगेगी। बोलेंगे मुझे तो नहीं रहना, मुझे तो एसी में रहना है। जैसे आप मुझे एग्जाम्पल में देख ले, मुझे कितना गर्मी लग रहा है। आपको सबको मालूम है कि इस रूम में फैन नहीं चलता, ना ही इसमें कुछ लगा हुआ है, एसी वेसी तो दूर की बात है। तो यहाँ पर जो है फैन नहीं लगाने का कारण क्या है? अगर फैन चलाऊंगा तो टट टट करेगा, आवाज़ करेगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा वीडियो में, इसलिए मैं इसमें फैन लगाए ही नहीं हूँ। मेरी बात समझ गए? तो हम ठहरे गांव के लोग, हमें क्या है, हम सब लोग क्या है, हम लोग कहीं भी एडजस्ट कर जाते हैं। बात समझे ना मेरी बात को? अगर गर्मी लग रहा है तो यहाँ भी अभी एडजस्ट कर रहे हैं, एसी चला दीजिए वहाँ भी एडजस्ट कर लेंगे, और जहाँ पर ना एसी हो ना गर्मी हो तो मीडियम में भी मतलब एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं वो गर्मी में एडजस्ट नहीं करेंगे, और जो गर्मी वाले लोग हैं वो ठंडे में तो एडजस्ट कर ही लेंगे ना। और बात मान लीजिए जो शहर के हैं तो वो गाँव में आएंगे तो उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, और जो गाँव वाले हैं जो शहर जाएंगे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो यह जो क्लाइमेट जो होता है वहाँ चेंज होता है। तो बातें हम कर रहे थे कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं ना वो ज़्यादा दिन जिंदा भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, और शहर की अपेक्षा जो है ग्रामीण परिवेश के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा शारीरिक से जो है प्रबल होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व है दोनों एक ही होगा। हमें क्यों महत्व है शारीरिक शिक्षा? सबसे पहले हम बच्चों को लेकर बात कर ले तो देखिए बचपन में जो है जब बालक विद्यालय जाते हैं या विद्यालय जाने से पहले जब घर रहते हैं तो उन्हें जो है शारीरिक शिक्षा जो है माता पिता के द्वारा जो है सिखाया जाता है, परिवार के द्वारा सिखाया जाता है।
कि बाबू आपको नाखून नहीं बढ़ाना है, छोटे छोटे नाखून रखो, नाखून बढ़ाइएगा, खाना खाइएगा तो आपके पेट में गंदे चले जाएंगे, जिससे आप बहुत सारी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। ये सब बातें अक्सर बचपन में कही जाती है। पकड़ पकड़ के माँ क्या करती है, नाखून को काटती है। आपने देखा भी होगा और आपको भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ ही होगा ऐसा, क्योंकि हम थोड़ी कम है, सब लोग तो एक ही जैसे है ना जी। तो ऐसा क्यों किया जाता है, बचपन से ही आदत लगाया जाता है। जब वो विद्यालय में भी जाते हैं तो वहां भी जो है उनको स्पेशल क्लास जो है एक रखा जाता है, जिसमें शरीर से संबंधित जो है बहुत सारी जानकारी दी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि विदेश में जो होता है रियल जो है कार्य करवाकर वहां पर बच्चों को बताया जाता है डेमो के तौर पर, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो मतलब रियल ही रहता है, लेकिन वो ग्राफिक्स के जरिए जो है बच्चों को बताया जाता है शरीर से संबंधित जानकारी, स्वच्छता से संबंधित जानकारी। तो बिहार में भी जो है, भारत में भी जो है बच्चों को इसके बारे में जो है जानकारी दिया जाता है, ताकि बच्चे का जो है भविष्य जो है खतरे में ना पड़े, बच्चे जो है स्वस्थ हो और किस तरह की ज्यादा भयानक बीमारी से पीड़ित ना हो। मैं आपको बता दूं अभी भी जो है कुपोषण के शिकार जो है अक्सर बच्चे हो जाते हैं। कारण जो होता है वो पौष्टिक भोजन होता है, उन्हें शुद्ध पौष्टिक भोजन जो है नहीं मिल पाता है उचित मात्रा में जिनकी जरूरत है उनको, इसीलिए वो बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तो उनका लाइफ जो है खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ गए? तो देखिए यहाँ पर क्यों जरूरी है, उसकी आवश्यकता एवं महत्व को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पहला यहाँ पर बिंदु है कि शारीरिक शिक्षा बालकों के सभी पक्षों का विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जो शारीरिक शिक्षा है वह बालक के सभी पक्षों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सभी पक्ष कहने का मतलब है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक, मतलब हो ओवरऑल बात कर ले तो सर्वांगीण विकास के लिए जो है बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे का जब शारीरिक जो क्षमता है, जो शक्ति है वो अच्छा रहेगा तो ही जो है वो अन्य फील्डों में जो है बेहतर कर पाएगा। अब मैं बता दूं कि एक स्वस्थ बालक ही जो है दौड़ लगाता है, बहुत ज्यादा खेलता है, वो स्वस्थ रहता है। अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो क्या खेलेंगे? और जब बच्चे खेलेंगे नहीं तो खेल के माध्यम से बच्चों का समाजीकरण होता है, बहुत सारी चीजों का जो है विकास होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। और जब वो विकास नहीं होगा तो बच्चे का जो है आगे चलकर वो क्या करेगा? जब उसे सामाजिक बातें नहीं मालूम होगा, वो जो बचपन का उसे बचपन नहीं पता रहेगा, तो आगे चलकर उसे बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए जो है शारीरिक शिक्षा जो है बालकों के सभी पक्षों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेकंड यहाँ पर देख ले कि शारीरिक शिक्षा बालकों में साहस, धैर्य, यहाँ पर धैर्य होगा, यहाँ पर धैर्य, अनुशासन एवं सहनशीलता के गुणों का विकास के लिए आवश्यक है। देखिए जो हमारा शारीरिक शिक्षा है ना, वह बच्चों के जो है या बालकों के जो है साहस, धैर्य, अनुशासन एवं सहनशीलता के मतलब गुणों के विकास के लिए बेहद जरूरी है। कारण मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से जो है साहस, धैर्य बनाया जा सकता है। अनुशासन जो होता है वो बच्चों को शारीरिक शिक्षा के माध्यम वाले क्लास में ही दिया जाता है कि आपको जो है ये कार्य नहीं करना है, ऐसे करेंगे ये गलती है, या मान लें कि नाखून काटना है तो कैसे काटना है, बाल कैसे करना है, ये सब की चीजें जो है बच्चों को बताया जाता है और विद्यालय में भी ऐसे किया जाता है। तो इसीलिए जो है शारीरिक शिक्षा बालकों में साहस, धैर्य, अनुशासन एवं सहनशीलता के गुणों के विकास के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। गला मेरा फंस रहा है, काफी गर्मी भी लग रहा है जी। यहाँ देखिए तो ये बातें समझ में आ गई आपको। अगला यहाँ बिंदु देखिए कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बालकों एवं व्यक्तियों के निम्न परिवर्तन होते हैं। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि बालकों में एवं व्यक्तियों में, जो व्यक्ति होते हैं या बालक होते हैं, उनमें क्या होता है विभिन्न तरह के निम्न परिवर्तन होते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं उनका नाजुक हाथ होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका जो गामन जो क्रियाएं होती है वो बढ़ती जाती है। बचपन में आपने देखा होगा एक छोटे से बालक जो होता है कोई भी चीज को आप देंगे तो ऐसे पकड़ेंगे सीधे मुंह में डाल लेंगे, ऐसा होता है, सबका होता है। यहाँ देखिए तो जैसे जैसे जो है बालक का शारीरिक एवं मानसिक शक्ति जो होता है वृद्धि होता है, गामन शक्ति वृद्धि होता है, जो गामन विकास होता है वो वृद्धि होता है, मोटरसाइकिल डेवलपमेंट होता है, तो क्या होता है कि बच्चों में जो है समझ विकसित होता है, पकड़ने की विकसित होता है। वो कोई भी चीज को क्या करता है, पकड़ना शुरू करता है धीरे धीरे उंगलियों के सहारे, फिर उसे उठाना शुरू करेगा, मुंह में डालना शुरू करेगा, फिर वो जो है धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन होते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो सारी चीजों को सीखता है। तो सही चीजों को भी सीखता है, सभी चीजों को भी सीखता है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि बालकों और व्यक्तियों में निम्न परिवर्तन होते हैं, चाहे उनके आंख हो, दांत हो, कान हो, नाक हो, शरीर के कोई भी पार्ट ले ले, या उनका जो है त्वचा, रंग, रूप, आकार सभी जो होते हैं परिवर्तन होते हैं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे परिवर्तन दिखता है जी। यहाँ पर देखिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो ये तो बातें आपको जानकारी होगी कि स्वास्थ्य जो है, स्वस्थ
शरीर जो है या स्वास्थ्य शिक्षा जो है हमें क्यों जरूरी है। जब तक हमारे स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तब तक हम कोई चीज़ों को जो है नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको खाना भी खाना है और शरीर सही नहीं रहे तो आप खाना भी नहीं खा सकते हैं। आपने एग्जाम्पल में देखा भी होगा, आपको अगर तेज बुखार लगे ना तो आप एक रोटी नहीं खा सकते हैं, और ऐसा होता है अक्सर। तो ये जरूरी है कि स्वस्थ शरीर जो है हमें मानसिक शक्ति को वृद्धि करता है, और जब हमारा मानसिक शक्ति वृद्धि हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है हम सभी पक्षों में वृद्धि ले लेंगे। ये है कि नहीं है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला यहाँ बिंदु देखिए कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है तथा मनोरंजन में रुचि बढ़ता है। अब मनोरंजन कहने का मतलब कि यहाँ पर खेल, समझ गए। अब आपका जो है शारीरिक शिक्षा जो है संपूर्ण मतलब हो सके, सभी चीज़ों के बारे में आप परिपूर्ण हो गए, जान गए, आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो गया, तो आपको क्या होगा कि जब सारी चीज़ें मालूम हो चुकी है तो हमें खेलने में मन लगेगा, मनोरंजन में मन लगेगा, कोई भी कार्य में जो है आपको मनोरंजन ये हो, खेलना हो, कूदना हो, दौड़ना हो, भागना हो, सभी चीज़ों में जो है आपको मन लगेगा। इसीलिए जो है हमें शारीरिक शिक्षा जो है उसकी आवश्यकता, उसके महत्व जो है काफ़ी अत्यंत मतलब जरूरी है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो आज मैंने जो है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया, उसके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया शारीरिक शिक्षा से संबंधित, प्लस आपको जो है शारीरिक शिक्षा के जो है महत्व एवं आवश्यकता को बताया। तो अगले क्लास में हम मिलेंगे, दूसरे बिंदु के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करेंगे, और नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।